मीन राशि वालों, 1 जुलाई से देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा। 1 जुलाई का जो डेट है ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा, क्योंकि आप परेशान किस कारण से हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात आपके लिए ये भी है कि इस समय आपके कार्य में बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहा होगा। काम तो बनता है, ऐसा नहीं है, काम आपका बन रहा होगा, लेकिन कई तरह के विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रहा होगा, रुकावटें उत्पन्न हो रहा होगा, काम रुक रुक कर हो रहा होगा। कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते होंगे अपने फाइनेंशियल स्थिति को लेकर। कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिसको प्राप्त करने में परेशान हो रहे होंगे, और ख़ास करके 1 जुलाई से आपकी स्थिति बदल जाएगी। यहाँ 1 जुलाई के बाद आपको बहुत राहत मिलेगा। ऐसा इसलिए कि काल सर्प दोष जो चल रहा था वो 1 जुलाई से राहत देना शुरू करेगा और 28 जुलाई से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जैसे आप समझिए कि मौसम, जब मानसून का जो मौसम होता है उसमें बादल घिर आते हैं तो राहत तो मिल जाता है। आपको बारिश चाहिए तो बारिश तो बाद में होता है, लेकिन राहत तो शुरुआत में दे देता है। वो राहत आपको इस समय से मिल जाएगा, और जो आपको लाभ चाहिए वो आपको 28 जुलाई के बाद आपको एकदम से लाभ नहीं, मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो अभी जो स्थिति आपके लिए 1 जुलाई से बनेगी वो क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बड़े परेशानियों का अंत होगा। जो रुकावटें आ रहे थे वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। आपके ऊपर जो मेंटली टेंशन परेशानी चल रही थी, जो बीच में आपने फेस किया होगा, लगभग ये कह सकते हैं कि पिछले सप्ताह में फेस किया होगा, ज़रूर फेस किया होगा ऐसे परेशानी कि आपको खास करके झगड़े और लंबी यात्रा जिसमें परेशानी आपने फेस किया होगा, और भी अब परेशानी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 जुलाई से वो जो परेशानी आपकी थी वो अब समाप्त मानकर चलें कि लगभग आपके लिए एक अनुकूल समय शुरू हो जाएगा। वो आपके ऊपर से जो परेशानी थी वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब आपके लिए एक बेहतर समय कह सकते हैं कि एक नया दौर जो आपका शुरू होगा वो आपको किस तरह का लाभ देगा। चलिए हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, याद रखिएगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्री में कुंडली देखी जाती है, हस्तरेखा, और भी आपको यहाँ तक कि हम कई बार बोल चुके हैं, स्टोन आपको खरीदना है, ग्रह रत्न खरीदना है, ग्रह से जुड़े हुए, तो हम आपको अभिमंत्रित करके देते हैं। पहले तो आप अपना कुंडली भी भेजिएगा, यदि कुंडली ना हो तो हस्तरेखा भेजिएगा। और यदि आपको कोई बताया है पहनने के लिए, जो बहुत समय से पहन रहे हैं, कम से कम 6 साल या 7 साल हो गया या 5 साल से ऊपर हो गया, तो उसको आप हटा दें या नया आप खरीद लें, लेकिन अभिमंत्रित करके पहनें। और सबसे पहले कि ओरिजिनल क्वालिटी का लें, ये काम करता है, वरना आपको एकदम सेम दिखेगा लेकिन ओरिजिनल नहीं रहेगा। ऐसे चीज़ ना खरीदें, क्योंकि ये लाभ करता है तो नुकसान भी करता है। आप गलत रत्न खरीदते हैं, जैसे गलत दवा खाते हैं तो वो नुकसान करता है, उसी तरह से ये दवा का रूप में काम करता है। लेकिन नॉर्मल आप एक ऐसे ही कोई छोटा सा मतलब गुड़ खा लें या चीनी खा लें, कोई बता दे कि ये दवा है, ऐसा ही दवा होता है, तो क्या असर करेगा आपको? उसी तरह से आपको दे दिया जाता है, एक ग्लास का, शीशा का बना हुआ एक तरह का दे दिया जाता है, आपको लगता है ओरिजिनल है, तो वो आपको काम नहीं करता है। आप समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ये बेकार की चीज़ें हैं। अभिमंत्रित भी करना पड़ता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालना पड़ता है, जो हम करके सबको आसपास के जो लोग हैं उन्हें हम देते हैं, उनको चेक करते हैं। और ख़ास करके मीन राशि को 3 रत्न पहनना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने अभिमंत्रित करके पहनने से बहुत लाभ होता है। तो चलिए हम आपको जो बात करना है, हमें मेल से बात कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों अभी आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अब आपको किस तरह का फ़ायदा देगा ये बात अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए 1 जुलाई से क्या स्थिति रहेगी, आगे का पूरा जुलाई का महीना। मित्रों सबसे बड़ी बात इस समय आपके लिए ये रहने वाला है कि इस महीने आपके लिए आपकी जो शांति मिलेगा उससे, यानी रुकावट जो ख़त्म होगा काल सर्प दोष का, इससे आपको तरक्की के लिए प्रयास करने से लाभ बहुत मिलेगा। जैसे यदि आप चाहते हैं अपना जॉब प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस इंतज़ार कीजिए, 1 जुलाई के बाद आपके प्रयास में जो ज़ोरदार सफलता कह सकते हैं वो मिलना शुरू होगा।
लेकिन प्रयासरत आपको रहना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके साथ राहु केतु मंगल ये सब जो हैं वो ग्रह अच्छे स्थिति में नहीं है, तो आपको संघर्ष भी कराएगा। लेकिन पहले की स्थिति क्या था कि संघर्ष के बावजूद भी सफलता नहीं मिलना और एकदम से इंसान टूट जाना, वो तोड़ने की स्थिति में था। लेकिन अब जो है वो आपको, जैसा हमने पहले एग्जाम्पल देकर बताया है, अब आपको बहुत हद तक राहत मिलेगा, जिससे काम आपका बहुत तेज़ गति से चलेगा। आपके लिए एक नई शुरुआत, नवीन शुरुआत इस समय होने जा रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय जॉब आदि के लिए अच्छा प्रयास आपको करना चाहिए, बिल्कुल भी हल्के में इस बात को नहीं लेना चाहिए। तो हम यही आपको बताएंगे कि जॉब के लिए बहुत अच्छा समय जिसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके नौकरी भाव पर है, और जब यहाँ सूर्य रहते हैं तो नौकरी की संभावना बनी रहती है। अब संभावना बनी रहती है तो ये पूरे महीने आप खास करके 17 जुलाई तक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। उसके बाद क्या रहेगी? उसके बाद रहेगी आपकी किस्मत वहाँ साथ देगा, मतलब सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वहाँ किस्मत भी साथ देगा, जहाँ से आपके जॉब हो सकते हैं, सैलरी बढ़ने की संभावना हो जाती है, कुछ ट्रांसफ़र होने की संभावना बन जाएगी, मनचाहा कोई अच्छा काम आपके जॉब में हो सकता है। तो ये पूरा महीना ही आपके लिए अच्छा है। अब आगे आप समझिए, इस समय आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि लव लाइफ में जो आपको सपोर्ट चाहिए, जैसा सपोर्ट चाहिए, जैसे रिश्ते चाहिए, समझ ले कि कमाल होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ शुक्र का जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा बेहतर है कि आप शुक्र के बेहतर प्रभाव से अत्यंत प्रसन्न खुश रहने वाले हैं। यहाँ शुक्र इतने अच्छे स्थिति में हैं, आपको बता दें कि ये आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देंगे, लाभ देंगे। शुक्र का प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तृतीय और चौथे भाव में जब भी रहेंगे शुक्र, ये आपको कहीं ना कहीं बड़े फ़ायदे देंगे और आप उन फ़ायदों से बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत नए चीज़ों में आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है। जैसे नए लव लाइफ की शुरुआत, आप कुछ नया करने की उत्साह उमंग आपके अंदर रहेगा, चाहे वो काम करने का हो, चाहे वो कोई भी कठिन कार्य हो, क्योंकि जब इंसान के अंदर जोश रहता है, उत्साह रहता है, उमंग रहता है और मूड फ्रेश रहता है, तो इंसान को मतलब कुछ भी नया करने का बहुत ज़्यादा एक जज्बा, उत्साह रहता है। तो ये आप काम करेंगे, नया काम करेंगे और आपको लाभ भी अच्छा मिलेगा। इस महीने आपको बता दें, इस महीने नौकरी की बात बहुत अच्छी है, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, तो नौकरी का बहुत अच्छा संभावना इस समय बन रहा है। तो नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास आप जो कर रहे हैं वो आपको एकदम से कह सकते हैं कि सार्थक प्रयास साबित होगा। और बिजनेस के लिए बता दें कि बुध जो है वो इस महीने एकदम अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं, क्योंकि बुध जो है वो चौथे भाव में रहकर फिर पंचम भाव में रहेंगे, तो आपको जो फ़ायदा देंगे वो एकदम से कह सकते हैं कि अत्यंत शुभ कह सकते हैं। जहां आपके नौकरी आदि प्राइवेट सेक्टर में बुध के कारण हो सकता है, जो प्राइवेट सेक्टर में चाहते हैं नौकरी, मल्टीनेशनल कंपनियों में चाहते हैं एक अच्छा जॉब प्राप्त करना, तो इसमें आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। और ख़ास करके हम आपको बता दें कि ये पूरा महीना मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो आपके दशम भाव पर दृष्टि रखेंगे, तो बड़ा कमाल का लाभ आपको इस समय मिलेगा, क्योंकि बुध वैसे भी पंचम भाव में है और चौथे भाव से पंचम भाव में आ चुके हैं। पंचम भाव से यह आपको कोई मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में काम आपका बहुत बनेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय आपके शादी के लिए भी बहुत अच्छा समय है, नए रिश्तों में जा सकते हैं, नए आप मतलब शादी के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं, जहां से आप शादी के बंधन में बंधने के लिए एकदम से तैयार रहें। अच्छे रिश्ते प्राप्ति का भी योग है इस महीने। साथ ही साथ इस महीने आप यात्रा करेंगे तो याद रखिएगा यात्रा कष्टदायक होगा, उस यात्रा से आपको कुछ खास जो कह सकते हैं कि बड़ा लाभ मिलना, ज़्यादा फ़ायदा मिलना, ये सब आपको प्राप्त नहीं होगा। हाँ, एंजॉय करेंगे, जाते समय एंजॉय करेंगे तो आते समय कष्ट होगा, आते समय जाते समय अगर अच्छा रहा तो आते समय कष्ट होगा, आते समय मतलब आते जाते कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसे कष्ट परेशानी रहेगी, ये सब ध्यान रखिएगा ज़रूर। और ख़ास करके सतर्क होकर वाहन आदि में बैठें, क्योंकि ये जो समय है इस महीने आपके लिए कष्टदायक समय रहने वाला है। वाहन जैसे आप लंबी दूरी यात्रा करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसे जगह न चले जाएं जहां से आप परेशान हो जाएं, क्योंकि कुछ यात्रा आपके लिए नहीं करना ही अच्छा रहेगा। खास करके कुछ नोट कर लें, कोई डेट बता रहे हैं, इस डेट को आप यात्रा ना करें तो अच्छा रहेगा। और वो डेट है जुलाई के महीने में 7, 18
23 और 28 इस डेट को यात्रा करने से बचें, वरना आप नोट कर लें कि ये जो समय आपका रहेगा बहुत ज़्यादा पीड़ा देगा, कष्ट देगा। कोई सामान भूल जाएंगे, कोई ऐसा काम आपका होगा जो आपको एकदम से काम खराब हो जाएगा, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बात करें, परिवार में कुछ नयापन देखने को मिलने वाला है, एकदम से खुश हो जाइए। हाँ, थोड़ा कष्ट भी होगा, लेकिन क्योंकि परिवार के कुछ सदस्य आपसे नाराज़ हैं, जो पहले से चल रहे हैं वो तो नाराज़ ही रहेंगे, क्योंकि आपको देख के ही मुंह बनाएंगे, तो ये तो आपके लिए अलग बात है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के साथ भी अनबन होने की संभावना है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जीवन साथी के साथ अनबन होने की संभावना है, इसमें आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा नुकसान कर दे, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। बाकी आपका जो समय है अच्छा है, बेहतर है। और एक बात कहेंगे कि चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। बाकी कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो मेल कर सकते हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।